आपका शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप शॉर्ट नोटिस पे यहाँ पे आए हैं। और मेरा नाम हमीदा नूर है, मेरे साथ ज़हीर बलोच साहब बैठे हैं, हमारे साथ एजाज़ बलोच साहब हैं, कादिर नसीब साहब हैं और हमारे साथ मुमताज़ साहब भी हैं। साथ में दीगर साथी जो है एक्टिविस्ट हैं वो भी यहाँ पे मौजूद हैं। तो आज जो हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद है वो जो ये सैलाब की सूरत हाल हुई है, बारिशें हुई, उसके बाद सैलाब आया है, उस हवाले से जो हम यहाँ पे थोड़ी सी मिस मैनेजमेंट और बाकी की चीज़ें देख रहे हैं उस पर करना चाह रहे हैं। तो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बुनियादी मकसद, जैसा कि आप सबको मालूम है, सुबह भर की तरह नसीराबाद डिवीज़न बारिशों और सैलाबी रेलों से शदीद मुतासिर हुआ है। हज़ारों लोग चंद अयाम में बेघर हो गए, माल मवेशी फसलात ने सब कुछ ख़त्म हुआ, लोग सड़कों पर आ गए। नसीराबाद डिवीज़न को आफत ज़दा भी करार दिया जा चुका है, मगर इसके बाद मुतासरीन के बहाली का मरहला आया तो ज़िला इंतज़ामिया सैलाब मुतासरीन की मौसर बहाली को यकीनी बनाते, मगर देखा गया इमदादी सामान की गैर मुनसिफाना तकसीम की गई। 7 मुतासरीन तक इंतज़ामिया का ना पहुँच पाना जैसी बदतरीन नाहाली भी देखने को मिली। इमदादी कार्रवाई के दौरान पुलिस का सैलाब मुतासरीन के साथ नारवा सलूक, मनपसंद अफराद में राशन की तकसीम, यहाँ तक कि इन पर हवाई फायरिंग, लाठी चार्ज के बाद सीधी गोलियां भी मारी गईं। तो साथ सेहत के हवाले से जन्म लेने वाले बहरानों पर भी काबू ना पाया जा सका। जिन इलाकों में सैलाब को रास्ता देने के लिए शगाफ लगाए गए उनको अभी तक बंद ना किया जा सका, जबकि सरकारी इमदाद के साथ साथ NGOs का भी मनपसंद इलाकों में जाना काबिल मज़म्मत है। राशन के नाम पर मुख्तलिफ़ इलाकों में सैलाब मुतासरीन की तज़लील और उन पर लाठी चार्ज के वाक़यात में इजाफ़ा नाकाबिल बर्दाश्त अमल है। ज़िला इंतज़ामिया का मकामी MPS के साथ मिलकर मनपसंद अफराद में राशन और बाकी इमदाद की तकसीम करना, केटल फार्म में पुलिस की जानिब से दौरान राशन तकसीम फायरिंग की वजह से नोरेस मस्तोई के कत्ल इस बात का सबूत है कि इंतज़ामिया बजाय तहफ़्फ़ुज़ के लोगों के कत्ल में शामिल है। इसमें जो है PDMA और NDMA की भी यहाँ नाअहली और नज़र आ रही है, क्योंकि जब आपके पास डिज़ास्टर आता है तो डिज़ास्टर में चीज़ें बहुत ही एक स्मूथ वे में जाती हैं, लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ किसी तरह की कोई गवर्नेंस और कोई भी चीज़ नज़र नहीं आ रही। अब इन सारी सूरत हाल में हमारे कुछ मुतालबात हैं, जिसमें सबसे पहले जो है राशन की मुनसिफाना तकसीम को मुमकिन बनाया जाए, सैलाब ज़दा इलाके में सर्वे मेरिट की बुनियाद पर किया जाए, वफाकी इमदाद BISP के तहत मिलने वाले इमदाद को इन इलाकों में भी फराहम किया जाए जिन्हें सियासी बुनियादों पर नज़रअंदाज किया गया है। जिन इलाकों में अभी तक सैलाब का पानी मौजूद है इनकी नकासी यकीनी बनाकर ज़मीनों को काश्त के काबिल बनाया जाए, आम किसानों को होने वाले नुकसानात का अजाला किया जाए, छोटे किसानों के ज़रूरी कर्ज़े माफ़ किए जाएं, नहरों के शगाफ बंद करके सैलाबी गुज़रगाहों पर पुल बनाए जाएं, नहरों की पुश्तें मजबूत किए जाएं और बंदात बांधे जाएं। जिस तरह कॉमरेड ने बात की है, कॉमरेड हमीदा नूर ने, कि PDMA और NDMA से जो यहाँ इमदादी सामान पहुँचे उनमें किस हद तक की डिस्क्रिमिनेशन हुई है, मैं एक जो है चीज़ें यहाँ पे रखूँगा। पिछले 2 महीनों से हम यहाँ बैठे यहीं देख रहे हैं कि जब कोई भी इमदादी सामान क्वेटा या वफाक से इन इलाकों की तरफ रवाना होता है तो सबसे पहले NDMA से करप्शन शुरू होती है, फिर DC के पास आता है और DC, ये पूरा एक चेन है, DC से फिर MPS की तरफ जाता है, MPS से फिर बड़े वडेरों के पास जाता है, बड़े वडेरों से फिर छोटे वडेरों के पास जाता है और आखिरकार यहीं सारे सामान वापस फिर बाज़ार जाते हैं बिकने। नसीराबाद की अक्सरियत आबादी यहाँ मेहनतकश मज़दूर और किसान तबका है। यहाँ जितने भी घर गिरे हैं वो कच्चे घर थे, जो स्लम्स थे, जो मड हाउसेस थे, वो उन्हीं मज़दूरों और किसानों के थे। यहाँ का जो अशराफिया, जो जागीरदार तबका है, जो ज़मींदार तबका है, वो पक्के घरों में रहता है। तो उनका इस इमदादी सामान पे कब्ज़ा जमाना और इनको फिर शहर जाके बेचना, इसमें इंतज़ामिया ऊपर से लेकर फ्रॉम अबव टू बेलो सब मुलविस हैं। बतौर एक काश्तकार और बतौर एक हारी तहरीक का नुमाइंदा मैं तमाम जो हायर अथॉरिटीज़ हैं, जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, उन सब से एक गुजारिश करता हूं कि
آج میں خاص اس حلیے میں اس وجہ سے یہاں پہ آ کے بیٹھا ہوں تاکہ یہ چند یہ ضروری باتیں ہیں میں یہاں پہ رکھ سکوں جو نسل پرستانہ رویہ ہمارے اتھارٹیز کا ہے، ہمارے ایڈمنسٹریشن کا ہے، ہمارے انتظامیہ کا ہے۔ اگر میں ایک ہاری کے لباس میں، کسان کی لباس میں کسی بھی سرکاری دفتر جاتا ہوں تو مجھے دھکے دیے جاتے ہیں، اور میں اگر ویسٹرنائز ہو کے اربن اور خود کو جو ہے نا پورٹرے کر کے سویلائز پورٹرے کر کے میں کسی دفتر پہ پہنچتا ہوں تو بغیر کسی روک ٹوک کے مجھے سرکاری جو ہے افسروں سے ملاقات کے لیے اجازت دی جاتی ہے، بلکہ پروٹوکول دیا جاتا ہے، پانی پلائی جاتی ہے، چائے پلایا جاتا ہے۔ تو یہ جو ناروا سلوک ہے، ایک تو یہاں کے جو مقامی جاگیردار ہیں اور دوسرا سرکار کے ساتھ انتظامیہ کی ان کی پشت پناہی، ہم ان دونوں چیزوں کی مذمت کرتے ہیں۔ ہمارے یہاں ڈی سی بیٹھے ہیں، پچھلے دنوں سے ہم جب بھی گئے ہیں ان کے دفتر ہم نے دیکھا ہے کہ کوئی نہ کوئی زمیندار ان کے یہاں بیٹھا ہوا ہے، اور اب جب آپ کسی کسان سے جا کے پوچھیں گے تو وہ آپ کو بتائے گا کہ یہی زمیندار ان تک راشن پہنچانے کے، امداد پہنچانے کے بجائے واپس یہ شہروں میں جا کر بیچتے ہیں۔ میرا علاقہ تمبو ہے، پچھلے دنوں وہاں پہ کیش ڈسٹریبیوشن ہوا ہے، وہاں مقامی لوگوں کی میں زبان بول رہا ہوں کہ وہ ابھی تک چیخ رہے ہیں کہ 4 زمینداروں نے مل کے 1 کروڑ سے زائد جو ہے پیسے کی جو کیش ڈسٹریبیوشن تھی، انہوں نے وہ ان کسانوں کے نام لکھے تھے، ان بزگروں ہاریوں کے نام لکھے تھے جن کے واقعی میں گھر گرے تھے، جو متاثر ہوئے تھے، لیکن وہ پیسے زمینداروں کے پاس گئے، ان پیسوں سے ایک ہاری کو 1 روپیہ تک جو ہے نصیب نہیں ہوا۔ تو یہ جو ناانصافی ہے یہ اسٹرکچرل ہے، اور یہ اوپر سے لے کر نیچے تک لوکل پٹواری تک اس میں ملوث ہے۔ آپ پی ڈی ایم اے این ڈی ایم اے سے شروع کریں، لوکل پٹواری جب ہمارے یہاں آتے ہیں سروے کرنے، ہر یو سی ہر گاؤں میں جاتے ہیں۔